हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट सो वेल। सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले सबको राधे राधे। और ये भी ना एक स्टोरी टाइम वीडियो है। तो इससे पहले भी मैंने ना रील्स वगैरह पे स्टोरी टाइम शेयर किया था और उस पर मेरे को रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा लगा। यूट्यूब पे भी रिस्पांस काफी काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ के जितने भी स्टोरी टाइम वीडियोस है ना, अब मैं आपको इस चैनल पे बताने वाली हूँ और आप सुनने वाले हो, क्योंकि आपको भी पसंद आता है, आपको भी चुगलियां देखने में मजा आता है। मैंने ना अभी ये मेरी तीसरी स्टोरी टाइम वीडियो है इस चैनल पे। एक मैंने शॉर्ट्स पे शेयर किया था, एक मैंने अक्षरधाम के बारे में वीडियो बताई थी, और ये है तीसरी स्टोरी टाइम। और ये ना अब तक की सबसे क्रेजिएस्ट स्टोरी टाइम है, जिसमें कि कैसे एक क्रिएटर की वजह से मेरे लाइफ का पहला इवेंट, पहला प्रमोशनल शूट, पहला कोई कोलैब वीडियो जो था किसी और क्रिएटर के साथ, वो खराब हो गया किसी पर्टिकुलर क्रिएटर की वजह से। चलो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। जिन भी लोगों को नहीं पता, मेरा नाम है सृष्टि सिंह और मैं रहती हूँ झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में। बट करेंटली मैं अभी रहती हूँ भुवनेश्वर में अपनी हायर स्टडीज के लिए। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ना बोकारो से ही हुआ है, ठीक है। मतलब आई एम फ्रॉम प्रॉपर बोकारो स्टील सिटी। सो जैसा कि आप खुद को पता ही होगा, अगर जो भी लोग बोकारो से वीडियो देख रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू पीपल टू वॉच दिस वीडियो। आप मतलब जितने भी मतलब बाकी स्टेट से भी देखो आप लोग वीडियो, पर जितने भी लोग बोकारो से देख सकते हैं ना, प्लीज ये वीडियो देखो और शेयर करो एक दूसरे को, क्योंकि आपको वहाँ के क्रिएटर्स के बारे में ना बहुत ही डार्क चीजें पता चलने वाली है इस स्टोरी टाइम वीडियो में। बात है लास्ट ईयर नवरात्रि की। लास्ट ईयर नवरात्रि शायद अक्टूबर वगैरह में था। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, नैनो इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। मैं जाके जब मेरे को पता चला कि नवरात्रि की छुट्टियां होने वाली है कॉलेज में, तो कॉलेज में छुट्टी थी, ऑलमोस्ट 5-6 दिन की छुट्टी होगी। और मैंने ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए मैंने 10 से 12 दिन की छुट्टी ली, कि मैं छुट्टी होने से पहले ही मैं एक वीक के लिए घर, मतलब एक वीक पहले घर जाऊंगी और मैं वहाँ पे जो भी नवरात्रि वगैरह का कंटेंट है, लाइक पंडाल वगैरह शो करना, उसकी रील्स वगैरह बनाना, अपलोड करना, लॉन्ग वीडियो बनाना, लाइक बेसिकली नवरात्रि का पूरा कंटेंट। तो मैं उसके लिए जल्दी घर गई थी। और वो इंसिडेंट ना इतना ज्यादा क्रिपी हो गया ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग थी वो स्टोरी। ध्यान से सुनना, ये वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। बात है, जब मैं नवरात्रि के लिए अपने घर गई छुट्टियों में, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन, लाइक मैं तो पहले गई थी ना घर, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मेरे बहुत मस्ती से वीडियोस वगैरह बनाए, रील्स बनाए, पंडाल वगैरह मैंने एक्सप्लोर किया। तो वो सब वीडियो आपने देखा ही होगा, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग नवरात्रि स्टार्ट होने के एक दिन पहले। एक दिन पहले क्या होता है कि मेरा जो शूट वगैरह था, मैंने कुछ इंडोर शूट वगैरह भी सोच रखा था, तो मैं वो शूट वगैरह जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ था। और वहां पे एंट्री होती है मेरे भाई की, मेरे छोटे भाई की। तो वो आता है मेरी मम्मी के पास एंड ही सेड टू माय मम कि मम्मी ऐसा ऐसा ना अपॉर्चुनिटी है, मतलब मेरे कुछ नोन के लोग हैं एंड वो प्रमोशनल वीडियोस का कुछ शूट कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग जितने भी डांडिया इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जिसका मैं आपको नाम बता ही देती हूँ। तो देखो, ये जो जगह है ना, ये है हमारे बोकारो स्टील सिटी के गरगा पुल के पास के अमृत पार्क की। गरगा पुल के पास वाला जो अमृत पार्क है ना, ये वहाँ का इंसिडेंट है। तो होता क्या है बेसिकली कि वहाँ पे होने वाला था डांडिया नाइट का प्रोग्राम, जहाँ पे डांडिया नाइट वगैरह होता। तो उसी इवेंट को प्रमोट करवाने के लिए, कि लाइक पासेस वगैरह के लिए, हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स को मेरे जैसे तो नहीं, बट बाकी जितने भी क्रिएटर्स थे ना, उन सबको बुलाया गया था, मेरे को नहीं बुलाया गया था। क्या होता है कि ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे इवेंट होने वाला था, रील्स वगैरह कुछ शूट करने वाले थे, लाइक बेसिकली प्रमोशनल वीडियो बनाना था आपको, कि आपको वहाँ के डांडिया इवेंट के बारे में प्रमोट करना है। जैसा कि आपको वीडियोस के बारे में कुछ कुछ तो पता ही होगा। जो लोग बोकारो से हैं उनको आइडिया अच्छे से होगा, पर जो लोग अगर बाहर से देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि जो बोकारो का ये आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, हाँ, गरगा पुल के पास वाला जो ये है अमृत पार्क, वहां पे होने वाला था डांडिया नाइट का प्रोग्राम। उसी के वीडियो शूट के लिए बाकी सारे जितने क्रिएटर्स थे उनको बुलाया गया था, ठीक है। और उसी जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो लोग वीडियो वगैरह शूट करने वाले थे, वो लोग मेरे भाई के नोन में थे, मतलब उनमें से कोई म्यूचुअल होगा जो कि मेरे भाई का दोस्त था। जब मेरे भाई को ये चीजें पता चली कि वहां पे क्रिएटर वगैरह आने वाले हैं, ऐसा ऐसा वीडियो शूट होगा, ही सेड, मेरी मम्मी को उसने जाके बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा कुछ इवेंट वगैरह है एंड तुम उसको पूछो, मतलब मेरे को पूछो कि क्या वो इंटरेस्टेड है। एंड मी बीइंग मी, मैंने बोला कि हाँ मैं तो जाके करूंगी।
ऑल्दो मेरे को वहाँ पे बुलाया नहीं गया था, बट सिंस मेरा भाई वहाँ पे था, सो उसके थ्रू मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली वहाँ पे जाके शूट वगैरह करने की। सो वहाँ पे ये सीन था, मतलब मैंने वहाँ पे बात भी किया, वहाँ पे ये सीन था कि आपको जाना है 1 डेढ़ घंटे के लिए, वहाँ पे प्रमोशनल शूट वगैरह होगा एंड जस्ट कुछ नहीं। वहाँ पे मेरे को एक पैसे नहीं मिलने वाले थे, बट मैं वहाँ पे क्यों गई? अपॉर्च्युनिटी एंड एक्सपोज़र के लिए, कि वहाँ पे मैं जाऊँगी, मेरे को अलग-अलग क्रिएटर्स देखने को मिलेंगे एंड हमारे पास एक्सपोज़र होगा कि हाँ, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए थी क्योंकि मेरी लाइफ़ का, मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का वो सबसे पहला इवेंट था जो कि एज़ अ कोलैब वीडियो होने वाला था। मैं किसी और क्रिएटर के साथ कोलैब करने वाली थी, किसी और लोगों के साथ मैं कोलैब करने वाली थी और बेसिकली मेरी लाइफ़ का फर्स्ट प्रमोशनल वीडियो था, जहाँ पे मैं एज़ अ क्रिएटर किसी चीज़ को प्रमोट करने वाली थी। ऑल्दो मेरे को उस चीज़ के लिए पैसे नहीं मिलने वाले थे, मतलब वो फ्री बिल्कुल था, मतलब मैं जा रही थी, मेरे अपने एक्सपेंस पे मैं वहाँ पे गई और बस मेरे को वहाँ पे जाके शूट करना था। और ये जो शूट शूट मैं बोल रही हूँ ना इतने एक्साइटेड तरीके से, उसके बाद ना मैंने बहुत रोया है, घर पे आके मैंने बहुत रोना-धोना किया है। सो क्या होता है कि मेरे को दोपहर तक में ये चीज़ें पता चली कि शाम को ऐसा-ऐसा शूट होने वाला है एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि हम दोनों तो जा रहे हैं, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जाती, वो मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी और ऑब्वियसली वहाँ के लोग नए थे। सो आई वाज़ वेरी नर्वस, तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे साथ कोई और इंसान रहेगा मेरे नोन का, सो आई वुड बी लिटिल कंफर्टेबल। तो मैंने उसको बोला कि हम लोग ऐसे-ऐसे जा रहे हैं और ऐसे करके हम लोग घर में आके हम लोग रेडी हुए। रेडी होते जब हम लोग रेडी हो रहे थे ना, उसके टाइम पे क्या होता है, उसके टाइम पे सेम टीम से मेरे भाई को कॉल आता है कि आप क्या कॉस्ट्यूम्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम इन द सेंस के वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट थी लहंगे और स्कर्ट्स वगैरह की, लाइक हेवी आउटफिट्स जो होते हैं ना, जो कि उस क्योंकि वो फेस्टिव अप्रोप्रिएट सा कुछ तो सीन था ना, नवरात्रि का इवेंट था, तो वहाँ पे उनको थोड़ा हेवी आउटफिट वगैरह चाहिए था, लाइक लहंगा, स्कर्ट वगैरह कुछ भी। तो वैसे करके एंड यू नो मी कि मेरे पास इस टाइप के कपड़े उतने ज़्यादा है नहीं, बट मेरे पास जितने भी थे लाइक अच्छे ही कपड़े थे मेरे पास, तो मैंने वहाँ पे अपने कुछ स्कर्ट वगैरह थे। एक आउटफिट मैंने अपने लिए निकाला था, एक आउटफिट मैंने अपनी फ्रेंड के लिए निकाला था और बाकी जो मेरे पास 3-4 स्कर्ट्स वगैरह थे, लहंगे थे, उन सबको लाइक जितने भी मेरे पास 3-4 जो भी पड़े हुए थे, उन सबको मैंने दे दिया कि आप ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत खुश थी कि अरे मेरे लाइफ का ऐसा प्रमोशनल शूट होने वाला है, मैं जाऊँगी क्रिएटर्स के साथ ऐसे करने, वैसे करने, रील बनेगी हमारी ऐसे करके। मैं बहुत खुश थी, मैंने उतना दिमाग-विमाग कुछ नहीं लगाया। उन्होंने कॉल किया कि आपके पास ऐसा आउटफिट वगैरह कुछ होगा? उन्होंने रेफरेंस बताया कि हमें स्कर्ट, लहंगा वगैरह कुछ तो चाहिए एंड आई वाज़ सेड कि ओके आप ले जाओ। फिर उन्होंने अपने किसी तो टीम मेंबर को भेजा, वो आए एंड वो एक बैग में मेरे सारे कपड़े जो भी मैंने निकाल के रखे थे अलग से, मेरे सारे लहंगे एंड वो अच्छे क्वालिटी के थे, डिज़ाइन्स अच्छे, उनकी मतलब वो अच्छे थे और मैं एग्ज़ैजरेट नहीं कर रही, मैं आपको अच्छा बता रही हूँ क्योंकि वो जेनुइनली अच्छे थे और आगे क्या हुआ उसके लिए। सो मैंने बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े तो मैंने वो निकाला एंड मैंने उनको दे दिया। तो हम लोग क्या होता है कि अब हम लोग वहाँ पे रेडी हो चुके थे, साढ़े 4 बजे का टाइम था। हम लोगों को साढ़े 4 का टाइम दिया गया था, ठीक है? बट उस दिन क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक वगैरह थी तो हम लोग को पहुँचते-पहुँचते 5 बज गया। तो फिर क्या होता है कि हम लोग रेडी-वेडी होके घर से निकलते हैं। हमें कॉल आया था कि हम लोगों को साढ़े 4 बजे तक उस पार्क में पहुँच जाना है, ऐसे करके। तो ऐसे ही मैंने अपनी दिमाग यूज़ किया और मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँचने के लिए जल्दी-जल्दी हम लोग दोनों रेडी हुए, मैं और मेरी फ्रेंड रेडी हुए। उसके बाद क्या होता है कि मेरा भाई, मैं और मेरी फ्रेंड एक स्कूटी पे हम लोग ट्रिपलिंग करके, मैं स्कूटी चला रही थी। मैं उस हेवी लहंगे स्कर्ट में मैंने उतना ताम-झाम करके मेकअप-वेकअप करके मैं रेडी हुई थी पूरा, जो कि मैं यूजुअली जल्दी रेडी नहीं होती। बट सिंस वो शूट था तो मैं ऐसे ही कार्टून बन के, मतलब अच्छा ही मेकअप किया था मैंने ठीक-ठाक। तो मैं हेवी आउटफिट में मतलब ज्वेलरी वगैरह डाल के पूरा एकदम मस्त अच्छे कपड़े पहन-वहन के, स्कर्ट पहन के मैं स्कूटी चला रही हूँ। मैं स्कूटी चला रही थी, तुम सोच सकते हो क्या कंडीशन थी। मैं स्कूटी चला रही थी, मेरा भाई और मेरी जो दोस्त थी वो लोग पीछे बैठे हुए थे। हम लोग ट्रिपलिंग करके जा रहे थे। ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी ना उस दिन की मतलब पूछो मत। मतलब भगवान का ये साइन था आई गेस कि बेटा आगे मत जा आगे ऐसे करके। बट मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई वाज़ ऑन क्लाउड 9। तो क्या होता है कि मैं जाती हूँ स्कूटी चला-वला के, जैसे-तैसे करके हम लोग पहुँचे। मेरी स्कर्ट रोड पे सिर्फ ड्रैग हो रही थी, वो बहुत घेरेदार स्कर्ट थी मेरी, ठीक है? एंड इट वाज़ माय फेवरेट स्कर्ट। तो वो स्कर्ट मैं पहन के स्कूटी चला रही थी एंड पूरा जो स्कर्ट था ना, वो पूरा घेरेदार था एंड वो ज़मीन पे वो सिर्फ ड्रैग हो रहा है। मतलब उस रोड का पोछा मेरे स्कर्ट ने लगाया है, मेरे लहंगे ने लगाया है उस रोड का पोछा उस दिन। तो क्या होता है कि 10-15 मिनट के बाद, क्योंकि वो हमारे घर से ना सिर्फ 10 से 15 मिनट की स्कूटी के राइड पे है, इतना पास है वो।
तो फिर हम लोग जाते हैं स्कूटी चला के, हम लोग पहुँचे 15-20 मिनट में, क्योंकि ट्रैफ़िक था। तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे एंड वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ के 3-4 लोग हमें वहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आ चुके थे और अब ऑलमोस्ट पौने 5 का टाइम हो रहा होगा और उस टाइम ना थोड़ी-थोड़ी विंटर स्टार्ट हो गई थी, तो रात भी जल्दी होने वाली थी और नेक्स्ट डे नवरात्रि शुरू होने वाला था। हमारा फास्ट था, तो हम लोगों को शॉपिंग के लिए भी जाना था, लाइक मम्मी के साथ मेरे को शॉपिंग के लिए भी जाना था कि जो भी वहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए। बट मैंने अपनी मम्मी को तक मना कर दिया कि नहीं, मैं जब आऊँगी वहाँ से तब जाऊँगी मैं, ऐसे करके। तो मेरा वो भी काम खत्म हो गया कि मेरे को मार्केट भी नहीं जाना, क्योंकि काम था, अर्जेंट काम था, क्योंकि नेक्स्ट डे पूजा स्टार्ट होने वाली है। ऐसे करके मैंने वो भी मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा शूट है, ऐसे करके। तो क्या हुआ कि हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे और वहाँ पे उनकी टीम वगैरह से कुछ-कुछ तो लोग थे वहाँ पे और फिर वो लोग हम लोगों को देखते हैं, हम लोग उनको देखते हैं एंड दे वर लाइक कि ऐसे करके, मतलब थोड़ा-सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था, क्योंकि हम लोग किसी को भी कुछ नहीं जान रहे थे, ठीक है? मेरा भाई हम लोगों को बस गेट पे छोड़ के वहाँ से रफू चक्कर। तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे एंड इट वाज़ अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। वो हम लोगों को बस देख रहे हैं एंड वी ऑल नो कि आप शूट करने के लिए आए हो और वो हमें देख के उनको पता है कि हम लोग भी शूट करवाने आए हैं, इस टाइप से। ऐसे करके फिर हम लोग, क्या होता है, हमारी बात भी नहीं हुई है वहाँ पे। हम लोग बस पार्क में जाते हैं और वहाँ पे जाके ना अंदर बेंचेस वगैरह बना के रखे थे। हम लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद हमने मेरी एकाध ऐसी रैंडम वीडियोज़ एंड कुछ-कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक किया, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होके गए थे, तो वी जस्ट वांट टू यूटिलाइज़ आवर टाइम एंड एफर्ट। जो हमने रेडी होने में टाइम वगैरह लगाया था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, अभी तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बेशर्मों की तरह पार्क में जाके हमने कुछ-कुछ फ़ोटोज़ करी, मतलब 3-4 ही फ़ोटोज़ क्लिक करी और 1-2 वीडियोज़ वगैरह बनाई, ऐसे करके। और फिर उसके बाद फिर जब ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, हम लोग आधे घंटे तक वहाँ पे ऐसे ही अलग से बैठे हुए हैं। नोबडी फ्रॉम दैट फ्रीकिंग टीम केम कि आप लोगों का शूट मतलब ऐसे होगा, कुछ ना उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि ऐसा कुछ सीन है, हम लोग ऐसे करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग ये है, इस टाइप से। नोबडी केम। तो मेरा माइंडसेट ये था कि वो लोग आके बताएँगे कि ऐसे-ऐसे करना है एंड बेसिकली इट इज़ देयर ड्यूटी कि आप आके बताओगे ना किसी भी क्रिएटर को कि हमें इस टाइप की वीडियो बनानी है, ऐसे करके। तो मैं और मेरी जो दोस्त है, हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे और उसके बाद फिर आधा घंटा हो गया और नहीं आया। अब हम लोग थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे में पेशेंस बहुत कम है और मेरा दिमाग खराब हो गया एंड वी वर लाइक कि भाई फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सब लोग हमें सिर्फ घूर रहे हैं, क्योंकि इतने चटाक कपड़े पहन के हम लोग गए थे, तो सब लोग घूर भी रहे थे, ऐसे करके। उसके बाद क्या होता है कि ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया और अब हम लोग सिर्फ बैठ के बोर हो रहे हैं, मच्छर भी काट रहे थे हमें उस दिन। सो एनीवेज़, तो क्या होता है, आधा घंटा हो गया, फिर हम लोग जाके उनसे फाइनली पूछते हैं कि कब स्टार्ट होगा शूट। और अभी तो थोड़ा-थोड़ा अंधेरा हो गया था, 6 बज चुके थे। हमारा कॉल टाइम था कितने बजे का? 4:30 का। हम लोग पहुँचे पौने 5 में, थोड़ा-सा लेट हो गया था। बट ऐसे कर के आधा घंटा 45 मिनट्स हुआ एंड ऑलमोस्ट 6 बजने को थे। 6 बजे नहीं थे बट 6 बजने वाले थे। ऐसे करके हम लोग पूछते हैं, फिर उसमें वो बोलते हैं कि एक क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, जिनको आके शूट करना है। मेरा दिमाग थोड़ा-सा खराब हो गया कि आपने जैसे हम लोगों को ट्रीट किया है कि 4:30 बजे का टाइम बोला है, उसको भी तो आपने सेम टाइम बोला होगा, तो व्हाई डिड दैट क्रिएटर शोड अप? वो क्यों नहीं आई वो क्रिएटर? ऐसे करके मेरा दिमाग खराब हो गया, बट आई सेड कि ठीक है, अगर कोई क्रिएटर आ रही है, सो लेट्स रिस्पेक्ट हर टाइम, कि ठीक है, उसको मे बी टाइम लग रहा होगा, वो कहीं दूर रहती होगी, ऐसे करके। तो फिर हम लोग जाके फिर से हम लोग उसी बेंच पे बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब हो चुके हैं 6:30, ठीक है? अभी हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा वहाँ वेट कर लिया, 1 से डेढ़ घंटे हो गए हम लोगों को वहाँ पे और अभी तक वो क्रिएटर नहीं आई। इसके बीच में मैंने 2 से 3 बार जाके पूछा, मेरी फ्रेंड ने जाके पूछा, "कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा?" एंड ही सेड कि वो जो क्रिएटर है वो आ रही है, वो रास्ते में है, वो आ रही है, वो आ रही है। और तो और आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि जब भी वो क्रिएटर का नाम ले रहे थे, ही वाज़ लाइक कि ये जो फलाना क्रिएटर है, जी, लाइक मान लो कि मेरा नाम सृष्टि है, तो सृष्टि जी आ रही हैं, इतना रिस्पेक्ट, ठीक है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट हमें तो आपने वैसे करके नहीं बोला ना, तो व्हाई इज़ दिस पार्शियलिटी बीइंग डन टू अस? आप इतना गंदा कैसे ट्रीट कर सकते हो हम लोगों को? मेरा दिमाग उस पे भी थोड़ा-सा आउट हो गया कि आप जी, जी करके क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो क्रिएटर बहुत ही बड़ी है, एज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? इतनी भी बड़ी एज की नहीं है, हमसे बस 2-3 साल की वो बड़ी होंगी, ऐसा करके। तो वी वर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ एज, जो भी शूट करने आए थे ना, वो मेरे से भी 2-3 साल के बड़े ही लोग होंगे, ठीक है? तो वो उसके एज की थी, वो जो क्रिएटर थी वो उसके एज की थी। तो आप उस क्रिएटर को जी करके कैसे बात कर सकते हो? इतना तो रिस्पेक्ट बोकारो के लोग नहीं देते हैं एक-दूसरे को, आई नो दैट। तो आप उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे, चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो? मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब उनका होगा वैसा कि हाँ, वो सबको जी करके बात करते हैं। ऐसे करके फिर मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या होता है,
अब मेरा दिमाग खराब, अब मैं अपने भाई को कॉल कर रही हूँ, "तू स्कूटी लेके आ, आई एम नॉट डूइंग दिस" ऐसे करके। अब मेरा भाई भी वहाँ पे मुझ पे चिल्ला रहा है, झगड़ रहा है मेरे से कि नहीं मैं तो आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ऐसे करके, वैसे करके। उसके बाद फिर फाइनली पौने 7 बज चुके थे और वो लोग आते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है उस क्रिएटर की 2 फ्रेंड्स की।